अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो डेटाबेस अप्रोच है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इसके अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर, इसके अंदर हम पहले एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेजेस जो है डेटाबेस अप्रोच के उसके बारे में हमने बात करनी है। तो पहले अगर हम डेटाबेस अप्रोच को देखें तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास रिडंडेंसी कंट्रोल है, ये क्या एडवांटेजेस है हमारी डेटाबेस अप्रोच का। तो अगर हम रिडंडेंसी कंट्रोल की बात करें तो इससे मुराद ये है कि नॉट डुप्लीकेटेड, कि हमने डुप्लीकेशन नहीं करनी डाटे की। डुप्लीकेशन किस तरह से नहीं करने, सपोज हमारे पास क्या है, ये हमने स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है, ये मार्क्स टेबल बनाया हुआ है। हमने क्या करना है, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ऐड करने हैं उस टेबल के अंदर। तो हमने ये स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर रोल नंबर 1 2 3 नेम कुछ लिखे हुए हैं, उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, मार्क्स टेबल के अंदर जब मार्क्स इंटर करने हैं तो हमने सारे का सारा डाटा रिपीट नहीं करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट रोल नंबर के साथ क्या करेंगे, इन दोनों टेबल का रिलेशन बना लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे, उसके बाद हम उसके मार्क्स लिखेंगे, ना कि हम सारे का सारा ये वाला डाटा इसके अंदर कॉपी करें। इसके अंदर डाटाबेस के अंदर ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोलेंगे नॉट डुप्लीकेटेड, कि हम रिपीट नहीं कर रहे बार बार एक ही डाटे को। इससे मुराद ये है। उसके बाद है डाटा कंसिस्टेंसी, एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। सबसे बेनिफिट ये है इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि हमने रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लिया। जब रिडंडेंसी को कंट्रोल किया तो इसके अंदर डाटा हमारा कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट किस तरह से हो गया कि डाटा जो हमारा वो अपेयर हो रहा है ओनली वन प्लेस के ऊपर। अगर नेक्स्ट टाइम हमें किसी भी किस्म की अपडेशन इसके अंदर करनी पड़ती है तो वो बहुत आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारा डाटा ज़्यादा प्लेसेस के ऊपर या मैनी मोर प्लेसेस के ऊपर टेक नहीं कर रहा कि हमें हर जगह के ऊपर जाके चेंज करनी पड़े। वो क्या हम क्या करेंगे, जस्ट एक प्लेस के ऊपर चेंज करेंगे तो वो डाटा अपडेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डाटा कंसिस्टेंसी हमें डाटा की मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट्स की, तो कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट्स मींस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन से मुराद ये है कि जब भी हमने डाटाबेस के अंदर डाटा इंटर करना है तो हमें एक स्पेसिफिक रूल्स को, एक स्पेसिफिक वे को यूज़ करना पड़ेगा डाटाबेस के अंदर डाटा को इंटर करने के लिए। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने मार्क्स इंटर करने हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे हमने किए, तो मार्क्स के लिए मैं एक रेंज बना देता हूँ। जब हमने डाटाबेस के अंदर मार्क्स इंटर करने, मैं कहता हूँ 0 to 100 हमने इस रेंज के अंदर ही डाटा डालना है डाटाबेस के अंदर, मतलब मार्क्स। तो इसके अंदर जब हम 80 इंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, 70 इंटर करेंगे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही मैंने 120 डाले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है जो हमने कॉन्सेंट्रेट के अंदर लगाई हुई है। उसके बाद रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर के अंदर मैं बताता हूँ कि 3 डिजिट के अंदर हमने डाटा इंटर करना है। ये कॉन्सेंट्रेट मैंने लगा दिया, जैसे मैं 110 इंटर करूँगा वो एक्सेप्ट करेगा, 70 करूँगा एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही मैंने 1124 डाटा 4 डिजिट वाला एक्सेप्ट इंटर किया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम डाटा एटॉमिसिटी की बात करें तो इसके अंदर एटॉमिसिटी से मुराद ये है कि ट्रांजैक्शन, पहले मैं बता दूं आपको, ट्रांजैक्शन से मुराद ये है जब कोई भी टास्क या कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अगर ओवरऑल स्टेप कंप्लीट ना हो, उनमें से कोई स्टेप या एक से ज़्यादा स्टेप के बाद फेलियर हो जाए हमारा सिस्टम, तो उसे हम एटॉमिसिटी प्रॉब्लम का नाम देते हैं। मसलन हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है मनी को फ्रॉम अकाउंट ए और ऐड करना है मनी को अकाउंट बी के अंदर। सपोज ये हमारे पास अकाउंट ए है, ये बी है। इस अकाउंट से हमारे जो मनी है वो डिटेक्ट हो गई, लेकिन इस अकाउंट के अंदर ऐड नहीं हुई जाके। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो इसे हम बोलेंगे एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अगर ये दोनों स्टेप हो गए कि अकाउंट ए से मनी जो है वो डिटेक्ट होगी और अकाउंट बी के अंदर जाके ऐड होगी, तो ये सारी के सारी जो ट्रांजैक्शन है इसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, सारे स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से मुराद ये है प्रोटेक्शन डाटे की। डाटे की प्रोटेक्शन से मुराद ये है यहाँ पे कि हमने डाटे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे, अनऑथोराइज एक्सेस से। कोई भी अनऑथोराइज यूज़र, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन हमारे डाटे को मिसयूज़ ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके,
उसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड्स के थ्रू या डिफरेंट यूज़र नेम आईडी या डिफरेंट किस्म के मेथड्स से हम क्या करते हैं, डाटा को सिक्योर करते हैं। तो डेटाबेस क्या करती है, हमारे डाटा को पासवर्ड्स के थ्रू सिक्योर कर सकती है, तो इसे हम बोलेंगे डाटा सिक्योरिटी। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम से मुराद ये है कि अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब हमने डेवलप करना हो डाटे को या सिस्टम को। तो ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें डाटाबेस की, तो डाटाबेस के अंदर टाइम हमारा जो है रिड्यूस हो जाता है। चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, डाटे को एंटर करने के लिए, डाटे को जो है रिट्राइव करने के लिए हमारा टाइम कम लगता है। तो इससे हम मुराद बोलेंगे रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। कम्पैक्टनेस की बात करें तो इसके अंदर ये बेसिकली जो डाटाबेस है, स्टोरेज के अंदर जाके डाटा किस तरह से स्टोर होगा। कम्पैक्टनेस हमारी डाटाबेस की तब होगी जब वो मिनिमम टाइम लेगा स्पेस के अंदर, मिनिमम स्पेस लेगा जाके हमारी स्टोरेज के अंदर। सपोज ये देखें कि हमारे पास ये हमने एक मेमोरी बनाई हुई है, दूसरी ये मेमोरी बनाई हुई है। इस मेमोरी के अंदर हम ए बी सी डी ई एफ इस तरह से डाटा स्टोर करवा रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम ए बी सी डी ई एफ विद सीक्वेंस डाटा हम जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। अगर हमें रिट्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है, डाटे को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, सपोज हमने बी को एक्सेस करना है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सपोज एक सेल से वो 5 सेकंड ले रहा है डाटे को रीड करने के लिए। तो इसके अंदर अगर पी को वो रीड करेगा तो कितने सेकंड में करेगा, 25 सेकंड में करेगा। इसके अंदर अगर बी रीड करेगा तो वो 5 सेकंड के अंदर कर लेगा। सो दैट ये वाला जो मेथड है हमारा, ये कम्पैक्टनेस के अंदर कंसीडर होगा। ये वाला जो है ये कम्पैक्टनेस के अंदर कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा मेमोरी हमारी यूज़ कर रहा है, स्टोरेज वेस्ट हो रही है हमारी। उसके बाद है ईजियर रिपोर्टिंग। ईजियर रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि जो डाटाबेस के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, अगर हमने उसे रिट्राइव करना है और इससे क्रिएट करनी है किसी भी फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट, तो डेटाबेस क्या करेगी, वो प्रिपेयर कर सकती है आसानी के साथ और तेज़ी के साथ जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर या बोर्ड की साइट के ऊपर अगर हमने रिज़ल्ट चेक करना है तो हम क्या करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं। ऑन द स्क्रीन क्या होता है, आपको रिजल्ट कार्ड डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो रिजल्ट कार्ड क्या है, बेसिकली वो एक फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसके अंदर डाटाबेस के अंदर किसी भी किस्म की अगर हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो वो बहुत ईजी है, आसानी के साथ और तेज़ी के साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाटा शेयरिंग की, तो डाटा शेयरिंग से मुराद ये है कि अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की हम बात करें तो उसके अंदर अगर हमने डाटे को शेयर करना है तो बहुत प्रॉब्लम है। एक जगह से दूसरी जगह रजिस्टर उठा के हमें जाना पड़ेगा, या बुक कीपिंग रिकॉर्ड जो है हमारा उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम डाटाबेस की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1 क्लिक से डाटा किसी भी पर्सनस को, किसी भी कुलीग को, किसी भी ऑफिस के अंदर हम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज्ड कंकरेंसी। कंकरेंसी पे यहाँ इंक्रीज कंकरेंसी से मुराद ये है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके अंदर हमारा एक या एक से ज़्यादा यूज़र सेम डाटे को एक्सेस करना चाहता है। तो डेटाबेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फाइल को एक से ज़्यादा यूज़र क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर हम डाटा मेंटेन किया हो, तो उसको एक ही यूज़र एक वक्त में यूज़ कर सकता है। लेकिन डाटाबेस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो यूज़र हैं आपके, वो डाटे को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर है इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। अगर मैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर अगर हमने बैकअप रखना होगा तो हमें डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी एक रजिस्टर की, एक फ़ाइल की जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जो कि हार्ड कॉपी के अंदर बनाना पड़ेगा, जो बड़ा टफ काम है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा एफर्ट वाला काम है और ज़्यादा कॉस्ट उसके ऊपर आएगी हमारी। अगर ऑन द अदर हैंड में बात करूं डाटाबेस की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमारी फ़ाइल होती है उसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं, रिकवरी जिससे करने हमें बहुत आसान हो जाती है। तो डाटाबेस के अंदर डाटे का बैकअप रखना और उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद है जी डाटा इंडिपेंडेंसी। डाटा इंडिपेंडेंसी से मुराद ये है कि डाटाबेस के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा जो होता है वो सेपरेट पड़ा होता है। ये पॉसिबल है कि हमने चेंज करना हो स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बगैर चेंज किए हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस जो स्टोरेज है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि वो सेपरेट पड़ा होता है
हमें उसके लिए जो है चेंज नहीं करनी पड़ती हमारे डाटे के अंदर, तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं डाटे को चेंज किए बिना। आई होप सो कि आपको सारे के सारे इस की समझ आ गई होगी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है डिसएडवांटेजेस वाला मैं वो सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।